तो अब तक हमने देखा किनियान को अपने पॉकेट से प्रोफेसर जी के ऑफिस का एक बिजनेस कार्ड मिलता है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि जब बस में उसका मोबाइल गिरा था तो प्रोफेसर जी ने उसका मोबाइल उठाते वक्त शायद जानबूझकर अपना कार्ड उसके मोबाइल के साथ उसके पॉकेट में डाल दिया था। ये सोचकर उसे लगने लगता है कि शायद अब प्रोफेसर जी भी चाहते हैं कि किनियान उन्हीं के साथ रहे। और ये कार्ड देकर प्रोफेसर जी ने किनियान को अपने कॉमिक का अगला चैप्टर का रास्ता दिखा दिया। तो किनियान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर प्रोफेसर जी के ऑफिस की तरफ निकलती है। वो ऑफिस पहुंचती है पर ऑफिस में प्रोफेसर जी नहीं मिलते। तो वहाँ उसका एक दोस्त काम करता था, वो उसे बताता है कि मिस्टर जी अभी उनके घर में होंगे और उसे वो एक फ़ाइल देकर कहता है इसे तुम प्रोफेसर जी के घर पहुँचा देना। तो किनियान उस फाइल को लेकर प्रोफेसर जी के घर जाती है। वो उनके घर पहुँचती है पर बेल बजाने से पहले वो ये इमेजिन करने लगती है कि प्रोफेसर जी कैसे बाहर आएंगे। वो ये सब सोच के शर्मा जाती है पर दरवाज़ा खोलने पर उसका भ्रम दूर हो जाता है, क्योंकि दरवाज़ा खोलता है शाओ जुई और उसका अपीयरेंस बहुत ही हटके था। वो बालों में फूल वूल लगा कर आया था। किनियान उसे देखकर शॉक हो जाती है और खुद ही कुछ भी इमेजिन करके बड़बड़ाने लगती है। शाओ जुई को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता। तभी प्रोफेसर जी आते हैं और उसे बताते हैं कि ये मेरा पार्टनर है, ये कभी कभी मेरे घर आता है, और उसे फाइल लेकर उसे अंदर बुलाते हैं। किनियान और शाओ जुई अपना इंट्रोडक्शन करते हैं। किनियान उससे अपना वीचैट आईडी शेयर करने को कहती है। शाओ जुई अपना मोबाइल निकालता है, स्कैन करने ही जा रही थी तभी प्रोफेसर जी आके उससे उसका मोबाइल छीन लेते हैं। उसे कहते हैं मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना दो। तो शाओ जुई उसे खाना देने आता है। शाओ जुई का खाना बहुत ही ख़राब होता है, इसलिए किनियान कहती है कि अब से तुम्हें फायर किया जाता है और इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। प्रोफेसर जी कहते हैं तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर किनियान कहती है आपकी सेफ्टी के लिए मुझे ये करना होगा। किनियान कहती है क्या होगा अगर आपको इसका खाना खाते हुए कुछ हो गया तो। शाओ जुई भी कहता है प्लीज़ भाई मुझे जाने दे अब। तो प्रोफेसर जी कहते हैं जो मर्जी हो कर लो। शाओ जुई जाने से पहले किनियान को एडवाइस देकर जाता है कि जब तक वो ना चाहे तब तक तुम उसके करीब मत जाना, और जब वो चाहे तुम्हारे करीब आना तो तुम उसका बिल्कुल उल्टा करना। किनियान को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता, पर शाओ जुई उसे बिना कुछ कहे चला जाता है। किनियान अंदर आती है और घर को देखने लग जाती है। वो एक बेसमेंट देखती है जिसके नीचे वो जाती है। वहाँ कुछ खाली कमरा देखती है। वो एक कमरे को खोलने जाती है तभी प्रोफेसर जी उसके पास आके उसे रोक लेते हैं। किनियान उनसे माफ़ी मांगती है। प्रोफेसर जी उसे हॉल में ले जाते हैं और उसे यहाँ रहने के कुछ नियम बताते हैं। वो उसे घर में रहने का 3 रूल्स बताते हैं। पहला रूल था उनके काम में टांग ना अड़ाए। दूसरा रूल था रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाना मना है। तीसरा रूल रात को यहाँ नहीं रुक सकते। रात होते ही प्रोफेसर जी किनियान को घर से बाहर निकाल देते हैं। किनियान घर पहुँचती है और सीकी से अपना कॉमिक का नेक्स्ट पार्ट रिव्यू कराती है। उस कॉमिक के बॉस का नाम था मिस्टर जे और फीमेल लीड का नाम था शाओ की। बॉस का कैरेक्टर सीकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सीकी एक तो कॉफ़ी शॉप वाले इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा गुस्से में था, ऊपर से इस बॉस के कैरेक्टर को देखने के बाद वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो किनियान से कहता है कि तुम्हारी दोस्त को और कोई दूसरा लड़का नहीं मिला क्या। सीकी के लिए ये कहानी किनियान के एक दोस्त की है। किनियान अभी उससे पूछने वाली थी उसका असिस्टेंट बनने के लिए, पर उसका दिमाग अभी बहुत ज़्यादा गर्म था इसलिए वो अभी नहीं पूछती। सीकी उससे मिस्टर जे के बारे में और डिटेल्स पूछता है। किनियान उसे उनके बारे में सब कुछ बता देती है और उसे उस रेस्ट्रिक्टेड कमरे के बारे में बताती है। किनियान सीकी को बताती है कि उसे वो कमरा थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उस कमरे में उसने ताला भी नहीं लगाया था और उसे वहाँ जाने से मना किया था। ऐसा क्यों वो समझ नहीं पा रही थी। तो सीकी उसे एक कहानी सुनाने लगता है। इसका नाम है ब्लू बियर्ड। उस कहानी में एक राजा था जिसने अभी एक शादी करके उसकी पत्नी को महल लेकर आया था और उसे महल की जिम्मेदारी सौंप दी थी। उसने उसे अपने महल की सारे सोने जवाहरात और जितने भी खजाने थे सभी की रूम्स के चाबी दे रखे थे, और राजा ने उसे एक और रूम की चाबी दे रखी थी और उसे कहा था कि उस रूम को तुम मत खोलना। पहले तो रानी कुछ दिन उस दरवाजे को नहीं खोली थी, पर उसकी क्यूरोसिटी जैसे ही बढ़ने लगी तो वो उस रूम को एक दिन खोल देती है और उस रूम के अंदर था राजा की पिछली पत्नियों की लाशें और चारों ओर बस खून ही बिखेरा हुआ था। क्योंकि रानी ने राजा से किया वादा तोड़ा, इसलिए उस राजा ने उस रानी को भी वहीं पे मार के उसकी बॉडी को भी उसी रूम में कैद कर दी। ये कहानी सुनाकर वो किनियान को बहुत ही ज़्यादा डरा देता है। अगले दिन जब वो काम पे जाती है तो वो उसी कमरे की तरफ बार बार देखती है और अपने दिमाग में अजीब अजीब से थॉट्स लाती है। वो उस कमरे की तरफ बार बार जाती है पर वहीं पे जाके खड़ी हो जाती है। खोलने की उसकी हिम्मत नहीं होती। किनियान शाम को काम खत्म करके घर वापस जाती है। वो रास्ते में सीकी को बैठा हुआ पाती है तो वो पूछती है तुम यहाँ क्यों बैठे हुए। तो सीकी बताता है कि उसने अपनी चाबी खो दी और साथ में उसका वॉलेट भी, इसलिए वो अंदर नहीं जा पा रहा था। उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। किनियान अपने बैग में चाबी ढूंढती है पर उसके बैग में भी चाबी नहीं होती क्योंकि वो
उसे प्रोफेसर जी के घर में ही भूल गई थी। एक कारपेंटर को बुला के अपने घर का ताला खोलती है। वो रात को वो सीकी के लिए बहुत सारे स्वीट डिशेस बनाती हैं क्योंकि सीकी को स्वीट डिशेस बहुत ज़्यादा पसंद थे। सीकी ये समझ जाता है कि कीनियान ज़रूर उससे कुछ फेवर चाहती है, इसलिए वो आज उसे इतनी अच्छी तरह से ट्रीट कर रही है। सीकी उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए, तो कीनियान कहती है तुम ड्राइंग्स बहुत अच्छी बना लेते हो और तुम इस फील्ड में बहुत पहले से हो, तो तुम एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट क्यों नहीं बन जाते। इसके जवाब में सीकी कहता है कहना तो आसान है पर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिनके पास टैलेंट नहीं होता उन्हें सपने भी नहीं देखने चाहिए। ये सीकी का मानना था। तो कीनियान कहती है ये तुमसे किसने कहा। सीकी कहता है ये किसी ने कहा नहीं, पर मैंने ये खुद रियलाइज़ किया है क्योंकि मेरे पास सिर्फ स्किल्स हैं और एक्सपीरियंस, पर इससे कुछ नहीं होता। अगर मुझ में टैलेंट होता तो अब तक मैंने कितनी सारी कॉमिक्स लिख लेता। वो कीनियान को बताता है कि वो जब घर से भागा था तब उसके भाई ने उससे कहा था कि तुम अगर ये सब करोगे तो कभी सक्सेस नहीं पा सकते, पर धीरे धीरे मुझे उनकी बात अब समझ में आ रही थी। सीकी बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो गया था। तो कीनियान उसे कहती है चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। तो वो उसे पकड़ के अपने कमरे में ले जाती है और उसे कुछ कॉमिक्स की ड्राइंग्स सिखाती है और उससे पूछती है कि इनमें से किस ड्राइंग को सबसे ज़्यादा तारीफ़ मिली, पता है। सीकी एक चूज़ करता है पर कीनियान कहती है ये वाला नहीं। वो उसे एक दूसरा ड्राइंग दिखाती है जो सीकी ने ड्रॉ किया था और उसके इस ड्राइंग को कीनियान के ऑफिस वालों ने सबसे ज़्यादा तारीफ़ किया था। सीकी कहता है कि इस ड्राइंग में तो अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। तो कीनियान उसे समझाने बैठती है और उसे कहती है कि अच्छा तुम बताओ तुम स्टोरी कैसे लिखते हो। तो सीकी कहता है मैं बस वही ड्रॉ करता हूँ जो मेरे दिमाग में आता है और मैं अपने फीलिंग्स को फॉलो करके ड्रॉ करता हूँ। तो कीनियान कहती है यही तो बात है, जब मैं ड्रॉ करती हूँ तो मेरे दिमाग में दर्द होने लगता है, पर तुम्हारे केस में पूरा डिफरेंट है। तुम्हारे दिमाग में जो सब अपने आप आते हैं वहीं हम जैसों का ये सब सोच सोच के दिमाग ख़राब हो जाता है। अब तुम बताओ ये टैलेंट नहीं है तो और क्या है। तो कीनियान कहती है तुम्हें ऐसे अपने टैलेंट को अंदर नहीं छुपा के रखना चाहिए, इसलिए तुम मेरे साथ फ्रेश वर्क कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। सीकी कहता है मैं इसके बारे में सोचूंगा। तो कीनियान कहती है अच्छा कितने दिन लगेगा तुम्हें ये सब सोचने में। सीकी कहता है मुझे 3 दिन लगेंगे, क्योंकि इस काम में फोकस करने के लिए उसे अपने सारे पार्ट टाइम जॉब्स छोड़ने होंगे और अभी अभी उसने रोंगपिन में इंटरव्यू दिया था। तो कीनियान कहती है ठीक है अब से तुम मेरे पार्टनर हुए। कीनियान सीकी से अपना असली नाम पूछती है। सीकी कहता है अभी वो अपने मम्मी के साथ रहता है इसलिए उसका नाम है पे सीकी। कीनियान उसे मोटिवेट करने के लिए उसे कहती है अब से तुम्हारा ड्रीम मेरा ड्रीम और हम दोनों मिलकर ये ड्रीम को पूरा करेंगे। इधर प्रोफेसर जी को अपने घर में कीनियान की चाबी मिलती है और उसे वो देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अगले दिन सुबह प्रोफेसर जी किचन में आके देखते हैं कीनियान आ चुकी थी। वो उससे पूछती है तुम यहाँ कैसे आई। तो कीनियान उसे बताती है कि दरवाज़ा खुला हुआ था इसलिए मैं अंदर आ गई। कीनियान उसके लिए नाश्ता बनाती है। नाश्ता खाते वक्त वो उसके हाथ में एक चोट देखती है। तो वो उनसे कहती है कि आपको आपका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मैं रात को तो आपका ध्यान रखने यहाँ नहीं रुक सकती। तो प्रोफेसर जी उसे कहते हैं अगर तुम यहाँ रात में रुकोगी तो मेरा कैसे ख्याल रखोगी। और इस सवाल का कीनियान के पास कोई जवाब नहीं होता। तो प्रोफेसर जी कहते हैं तुम्हें अपना ख्याल पहले रखना चाहिए। प्रोफेसर जी अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं। जाने से पहले वो कीनियान को उसकी चाबी लौटाते हैं और उन चाबियों में प्रोफेसर जी अपनी चाबी भी देते हैं और उसे कहते हैं मैं आज दोपहर को नहीं रहने वाला तो मेरे घर का तुम ख्याल रखना। इधर मिस लू सीकी को ढूंढते हुए उसकी कॉफ़ी शॉप आती है, पर वहाँ उसे पता चलता है कि सीकी ने आज सुबह ही जॉब छोड़ दी है। इधर प्रोफेसर जी से मिलने उसकी कज़न आई हुई होती है, पर दरवाजे पर कीनियान को देखकर वो शॉक हो जाती है। जीकी को अभी ये समझ नहीं आ रहा था कि कीनियान यहाँ क्या कर रही है। तो कीनियान प्रोफेसर जी को फ़ोन करके उससे उसकी बात कराती है। कीनियान को प्रोफेसर जी अपनी कज़न का ध्यान रखने को कहते हैं। मिस लू उस कॉफ़ी शॉप से वापस आती है थोड़ी चिढ़ के। अपने एडिटर से मिलने आती है जिसका नाम है शाओली और ये इस कहानी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। लू बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि वो सीकी से नहीं मिल पाई थी। अब इनके बारे में थोड़ी बात कर ली जाए। मिस लू को यंग और हैंडसम लड़के बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो हमेशा ही यंग और हैंडसम लड़कों को अपने ऑफिस में जॉब ऑफ़र करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सीकी को, जिसे रोंगपिन कंपनी से फ़ोन आया था कि उसे सिलेक्ट कर लिया गया है, पर सीकी कहता है कि उसने अभी अभी उसका आईडी कार्ड खो दिया। वो उनसे पूछता है कि क्या वो इंटरव्यू में आ सकता है। तो कंपनी वाले बताते हैं कि उसे फिर से अप्लाई करना पड़ेगा और अप्लाई करने के लिए उसे अपने रेसिडेंस बुकलेट की ज़रूरत पड़ेगी और वो उसके भाई के पास थी। तभी वो एक पब्लिक टेलीफोन बूथ देखता है। इधर कीनियान प्रोफेसर जी की बहन से पूछ रही थी कि उस कमरे में क्या है जहां उसके भाई ने उसे जाने को मना किया है।
जीकी उसे बताती है कि उस कमरे में क्या है ये उसे भी नहीं पता, पर वो छोटी थी तब एक बार गई थी, इस वजह से उसके भाई ने उसके साथ बहुत ही दिन तक उससे बात नहीं किया था। पर उसे इतना पता है कि उस कमरे में एक पुरानी टेलीफोन है जिसे वो अपने पुराने घर से लाया था, और शायद वो किसी के कॉल का इंतज़ार कर रहा है, एक ऐसे इंसान की जो बहुत सालों पहले उन्हें छोड़ के चला गया था। तभी उन्हें फ़ोन की रिंग सुनाई देती है और वो रिंग आ रही थी उसी कमरे के अंदर के टेलीफोन से, तो वो दोनों वहाँ दौड़ के देखने जाते हैं। उन दोनों में किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की। किनियान जीकी को कहती है तुम तो उसकी बहन हो, तुम पहले भी एक बार जा चुकी हो, तो तुम क्यों नहीं जाती, पर वो कहती है मैं नहीं जा सकती। तो किनियान अब अंदर चली जाती है और वहाँ फ़ोन उठाती है, पर सामने वाला कोई जवाब नहीं देता। फिर हमें वही फ़ोन बूथ दिखाया जाता है जहाँ सीकी थोड़ी देर पहले खड़ा था। इसका मतलब शायद प्रोफेसर जी ही सीकी के बड़े भाई थे। अब ये कितना सच है वो तो हमें बाद में पता चलेगा। इधर किनियान के फ़ोन रखने से पहले वहाँ प्रोफेसर जी आ जाते हैं और उसे उस कमरे से बाहर ले जाते हैं। किनियान उसे बाहर जाके माफ़ी मांगती है, पर प्रोफेसर जी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे और वो उससे बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। रात को प्रोफेसर जी जब काम कर रहे थे तभी उनके रेडियो पर किनियान ने अपना एक मैसेज छोड़ के रखा था जिसमें वो माफ़ी मांग रही थी। किनियान रात को काम ख़त्म करने के बाद घर वापस जा रही थी। प्रोफेसर जी उसे देखने आए थे। वो किनियान के लिए रास्ते के सभी लैंप्स जला देते हैं और उसे छुप छुप कर देख कर मुस्कुराने लगते हैं। अब लगता है प्रोफेसर जी भी उसके लिए केयर करने लगे थे। किनियान अपने घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। सीकी वहाँ आ जाता है, उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तो किनियान उसे बताती है कि मेरे दोस्त ने अपने बॉस के मना करने पर भी वो उस रूम में चली गई थी, इस वजह से शायद उसका बॉस उस पर गुस्सा है। तो सीकी उसे कहता है मैंने जो तुम्हें कहानी बताई थी उसका एक और पहलू है। राजा को पता था कि उसकी रानी अपनी क्यूरियोसिटी को नहीं रोक पाएगी, इसलिए वो राजा हमेशा से यही चाहता था कि उसकी रानी उस रूम में जाए और उसकी सच्चाई को देखे, और वो यही चाहता था कि वो सच्चाई को जाने और फिर भी वो उसे एक्सेप्ट करे। तो किनियान उसे अपनी कहानी के साथ रिलेट करने लगती है और वो ये सोचने लगती है कि शायद प्रोफेसर जी ने उसे जानबूझकर वो चाबी दिया था ताकि वो उसका असली रूप देख सके और उसकी सच्चाई को जान सके। अगले दिन प्रोफेसर जी की कज़न किनियान को फ़ोन करके बताती है कि प्रोफेसर जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और वो अपने कमरे से बहुत दिनों से बाहर भी नहीं आ रहे, तो तुम्हें उन्हें देखने के लिए आना चाहिए। ये सोचकर किनियान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो प्रोफेसर जी के घर चली जाती। प्रोफेसर जी की तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। किनियान अंदर आती है और प्रोफेसर जी से कहती है कि उसने बहुत बार बेल बजाई पर आपने खोला नहीं, इसलिए मैं अंदर आ गई, पर अगर आपको पसंद नहीं तो मैं वापस चली जाती हूँ। तो वो ये कह के वापस जाने वाली थी। प्रोफेसर जी उसका हाथ पकड़ के पीछे खींचते हैं, पर वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं कि वो नीचे गिर जाते हैं। वो किनियान के गालों को पिंच करके कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। दोनों उठते हैं। किनियान उसे कहते हैं कि मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ, पर प्रोफेसर जी मना करते हैं। किनियान एक पानी का ग्लास उठाकर प्रोफेसर जी को कहती है आपको फिजिकल कूलिंग की ज़रूरत है, इसलिए आप अपने कपड़े उतारिए। तो प्रोफेसर जी बटन खोलने लगते हैं, तो किनियान शर्मा कर पीछे मुड़ जाती है। तो प्रोफेसर जी कहते हैं तुम्हें कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। तो किनियान कहती है आपकी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं आपको देखने आ गई। तो प्रोफेसर जी कहते हैं तुमने मुझे देख लिया ना, तो अब वापस चली जाओ। तो किनियान कहती है नहीं, मुझे पता है मैंने पहले गलती की है, पर मैं आज आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी क्योंकि आप मेरे लिए बहुत ही यूनिक हैं, सबसे अलग। तो प्रोफेसर जी किनियान के सर पर हाथ रखकर कहते हैं अब से ऐसा मत करना कभी भी। तो किनियान कहती है तो आपने क्या मुझे माफ़ कर दिया, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उनके पास आके उन्हें कहती है कि आप मुझ पर और गुस्सा नहीं है, क्या आपको भूख लगी है। किनियान के इतने ज़्यादा बकर बकर से प्रोफेसर जी परेशान हो जाते हैं और वो उसका मुंह बंद करके सोफ़े पर गिरा देते हैं। उसे कहते हैं प्लीज़ तुम थोड़ा चुप रहोगी। प्रोफेसर जी सोफ़े पर सो जाते हैं। किनियान उनका फ़ीवर चेक करती है, उनका फ़ीवर थोड़ा कम गया था। उसे तभी फ़ोन आता है और फ़ोन उठाने के चक्कर में प्रोफेसर जी के दवाइयाँ वहाँ से गिर जाते हैं। किनियान उसे जैसे जैसे उठा के रख देती है और फ़ोन अटेंड करती है। उसे कॉल सीकी ने किया था, उसके बारे में पूछ रहा था कि वो अभी कहाँ है। किनियान बताती कि वो उसके बॉस के घर में है क्योंकि उसका बॉस का फ़ीवर है। सीकी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी और वो अभी भी उसके बॉस के घर में थी। किनियान कहती वो सेफ़ है। तभी प्रोफेसर जी की आंखें खुलती है और वो सीकी उसे 2 साइनिंग इवेंट्स के टिकट्स के बारे में बात कर रहा था। सामने प्रोफेसर जी उसका फ़ोन उठाते हैं। प्रोफेसर जी उसे कहते हैं तुम कौन हो।
और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आज मेरे साथ रहने वाली है। सिक्की उससे पूछता है कि तुम कौन हो, और एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।